असलकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर एपिसोड ऑफ नॉवल जिसका नाम है शौक़ उल्फत। पर एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियोस देखते हैं तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आपको मेरा वॉइस ओवर अच्छा लग रहा है और आपने इस नॉवल की प्रीवियस एपिसोड्स देखनी है, अभी 2 ही एपिसोड हुई हैं, तो आप जाएं और मेरे चैनल पे विज़िट करें, आपको मिल जाएंगी, आप वो भी देखें। और अगर आपको अच्छी लगती हैं, मेरा वॉइस ओवर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को देखते हो तो यार लाइक करना क्यों भूल जाते हो, लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, अपनी राय का इजहार किया करो, मेरी हौसला अफजाई किया करो। और अगर वाकई आप लोग दिल से मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि मेरा भी फ़ायदा हो। मैं आपके लिए लेके आती हूँ, आपके कहने पे मैं इस नावल पे वीडियोस बना रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको किसी और नावल पे चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं उस पर भी बनाऊँगी, अपनी पूरी कोशिश करूँगी। एंड आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। तो चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। एपिसोड नंबर 3, शौक़ उल्फत। इसे बहुत पसंद आया कमरा। फ्रेश होने के ख्याल से वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी। फिर इसे याद आया इसके पास पहने हुए जोड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। वैसे ही उठा कर ले आया, कपड़े तो लाने देता हो, कुछ ख्याल ही नहीं अभी कि मुझे कुछ चाहिए भी होगा कि नहीं। मन बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल आती है कि इसे बता सके इसे कपड़े चाहिए। यार एक मसला हो गया है। जमशेर फ़ोन पर शयान से बात करते हुए कहता है, क्यों तुम्हारी बीवी मर गई क्या? शयान ने शराब की आखिरी घूंट पे पीते हुए कहा, अल्लाह ना करे कभी तो दुआ दे दिया कर मुझे, तुम्हारी इन बददुआओं की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। जमशेर ने दुख से कहा, अब बको क्या बात है? शयान ने इसकी फजूल बातों से तंग आकर कहा, वो ना फूफो आ रही हैं कल। जमशेर ने इसके सर पर बम फोड़ा। क्या? मगर वो तो कुछ महीने बाद आने वाली थी ना। अब यूँ अचानक शयान ने खड़े होते हुए कहा। खड़े होने की वजह से इसकी गोद में पड़ी शराब की खाली बोतल ज़मीन पर गिर जाती है जिससे इसके 1000 टुकड़े हो जाते हैं। अंदर अंदर आती मन की ज़ोरदार चीख निकल जाती है। शयान जो जमशेर से बात कर रहा था, मन की चीखने की आवाज़ सुनकर भाग कर जाता है। दरवाजे के साथ डरी सहमी हुई मन को देखकर वो ज़िंदगी में पहली बार घबरा जाता है। मन मेरी जान क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? शयान इसे अपने करीब करते हुए इसे छूते हुए कहता है कि मन इसके पहले यूं करीब करने पर फिर यूं छूने पर शर्म से पानी पानी हो जाती है और खुद को इसकी पकड़ से आज़ाद करके भागकर कमरे में चली जाती है। पीछे शयान इसके यूं दूर जाने पर गुस्से से इसका बुरा हाल होता है। गुस्से से वो फ़ोन ज़मीन पर फेंक देता है जिसके इसके 10 टुकड़े हो जाते हैं। लंबे लंबे ढक भरते हुए वो भी इसके पीछे चला जाता है। पागल आदमी पूरी बात सुनता भी नहीं और फ़ोन काट देता है। जमशेद यूँ अचानक फ़ोन कट होने पर शयान को कोसता है और ख़ुद फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होकर बाहर आता है और जैसे ही किचन की तरफ जाने लगता है कि घर का दरवाज़ा बजने लगता है। अरे यार सब्र तो करो ना, यही दरवाज़ा तोड़ने के लिए मिला था, क्या मौत पड़ गई? जमशेद जो शयान का सारा गुस्सा बाहर मौजूद शख्स पर निकाल रहा था, वो दरवाज़ा खोलकर वो गुस्से से कुछ कहता है कि सामने 20-21 साल की लड़की को देखकर ज़ुबान पर कंट्रोल किया। जी फरमाएं। वो भाई मुझे किसी पते का पूछना था। इस लड़की ने आने की वजह बताई। जमशेद तो भाई लफ्ज़ सुनकर ही खड़े खड़े कोमे में चला गया। इसे यूँ खुद को पटर पटर देखते पाकर इस लड़की को गुस्सा आने लगा। खड़े खड़े फोत हो गए हो क्या? इज़्ज़त रास नहीं आई क्या? इसे गुस्सा आने लगा जमशेद पर जो फजूल में इसे देखे जा रहा था। ओहो लड़की, तमीज़ से, तुम इस वक्त मेरे घर के सामने खड़ी हो। जमशेद इस लोमड़ी को देखकर हैरान हुआ जो पहले इज्जत दे रही थी और अब कैसी कैसे बातें कह गई। ओहो मिस्टर, मुझे बस इस जगह का पता बताओ, ये एड्रेस किस जगह है? इसके बाद तुम कौन मैं कौन, बात ख़त्म। और जमशेद हैरानगी से इसे देखने लगा। कैसे हुक्म झाड़ रही थी इस पर जैसे इसका नौकर हो। जा नहीं बताता, नौकर समझ लिया क्या? और वैसे भी हम पहले से ही तुम कौन मैं कौन है, सो निकलो यहाँ से पागल लोमड़ी। ये कहकर वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगा, इस लड़की ने ज़ोर से अपना पाँव इसके पाँव पर रखा। इतना ज़ोर से रखा था कि बेचारा जमशेद को लगा कि इसका पाँव अलग हो गया है। इसका बदला लूँगी तुमसे। अनाया खान बदला नहीं छोड़ती, ये कहकर वो इसे तपाकर छोड़कर जा चुकी थी। और जमशेद बेचारा दर्द से चीखते हुए अंदर जाने लगा। आए अल्लाह, पूछे इस लोमड़ी से कहाँ से टपक पड़ी, मूड ख़राब कर दिया। वैसे काफ़ी प्यारी थी। तोबा तोबा, क्या सोच रहा है जमशेद जो एक ही मुलाकात में तुम्हें मरीज़ बना गई।
जमशेद ने खुद को कोसते हुए कहा और अपने पाँव देखने लगा जो काफ़ी लाल हो गया था। आप ये क्यों पी रहे हैं? प्लीज़ ये पीना बंद करें। मन ने हिम्मत करते हुए शयान से कहा, जो जब से कमरे में आया था शराब को मुंह लगाए हुए था। तो तुम्हें पी लूँ फिर ये छोड़ दूंगा, क्या ख्याल है? शयान ने आंख मारते हुए कहा। मन का शर्म से सर झुक गया। अच्छा खैर इधर आओ, शयान ने इसे सोफे पर पास बिठाते हुए कहा, मगर मन टस से मस ना हुई। सुना नहीं, इधर आओ, इस बार शयान ने सख्त लहजे से कहा। मन डर कर उछल गई और छोटे छोटे कदम उठाते हुए इससे थोड़ा फासले पर बैठ गई, मगर शयान ने इसे अपने बेहद करीब किया कि इसके होंठों पर अंगूठा फेरते हुए कहा। मन ने एक पल सांस रोक दी। वो मुझे कपड़े चाहिए थे। नज़रें झुका कर कहा, आज तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें आ जाएंगी और कल मेरी फूफो आ रही हैं, तो तुमने इनके सामने उल्टे काम नहीं करने। जो वो कहें करने को ठीक है। शयान इसकी गोद में सर रख कर कहा, जी तो तुम मेरा नाम लिया करोगी आज से, ठीक है? शयान इतना तो जान गया था कि इसे इसका नाम तक नहीं पता अभी तक, मगर मुझे आपका नाम नहीं पता, शर्म से कहा गया। इसका निकाह इस हालत में हुआ था कि नाम पर गौर ही नहीं दिया, तो इस बात पर तुम्हें सज़ा तो मिलेगी ना। तुम्हें अपने शौहर का नाम नहीं पता? वेरी बैड मिसेस शयान सुल्तान। वो इसके सामने कितनी बार अपना नाम ले चुका था, मगर ये पागल लड़की फिर भी गौर नहीं कर सकी। सज़ा लफ्ज़ पर मन ने हैरत से इसे देखा। क्या वो भी इसे सज़ा देगा? इसकी आंखें नम होने लगी। तो क्यों रो रही हो? सीधा बैठ कर कहा वो। आप मुझे सज़ा? पागल लड़की, मजाक था। वैसे मेरा नाम शयान सुल्तान है, तुम मुझे शाह कहा करो, सही है? शयान ने इसके आंसू लबों से छूकर कहा। मन ने बेख्तियार अपने हाथ इसके कॉलर पर रखे, जिसे देखकर शयान की घने मूंछों तक लब मुस्कुरा गए और इसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर इस पर झुक गया। मन ने बहुत कोशिश के बावजूद भी इसके हज़ार से निकल ना सकी। थक हार कर इसे अपना आप सौंप गई। शयान इसे उठाकर बेड पर लेटा गया और इस पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा। इसे अपनी मोहब्बत अंग अंग में बढ़ने लगा। आराम से और मोहब्बत से इसके एक एक नकुज को छूने लगा। इसकी मूछें चुभने पर मन की चीख निकल गई। क्या हुआ? शयान ने सर उठाकर इसे देखा, जो शर्म से लाल टमाटर हो गई थी। प्लीज़ मुझे सोना है। मन ने इतने मासूम अंदाज में कहा कि शयान को इस पर तरस आ गया और कुछ कहे बगैर टेरेस पर चला गया। पीछे मन सांस बहाल करते हुए कंफर्टर में छुप गई। फूफो आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? मजबूरी थी शबाना। फूफो ने मुंह बनाकर इसे देखा। साथ में इनकी बेटी परी भी थी। वो दोनों माँ बेटी बाहर मुल्क में रहती थी, मगर बातों ही बातों में जब जमशेद से पता चला कि शयान किसी लड़की से शादी कर चुका है, तो फूफो अगले दिन यहाँ मौजूद थी गुस्से के साथ। अच्छा बेटा, तुम्हारी भी मजबूरियाँ पैदा हो गई हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो इस बेचारी लड़की को यूँ घर से उठवा के ले आए? तुम्हें पता भी है इसके बाद इसके घर वालों पर क्या गुजरती होगी, कैसी कैसी बातें सुनने को मिली होंगी। औरत की इज्जत कच्चे धागे की तरह होती है, हल्की सी खिंचाव से टूट जाती है। बेटा तुमने गलत किया है, तुम ही इसे सही करना। बच्ची पर बहुत जुल्म किया है तुम पर। मोहब्बत में ये सब नहीं करते, बल्कि इज्जत से पूरी दुनिया के सामने लाया जाता है, अपनी इज्जत बनाकर। वो इन्हें बहुत प्यार से समझा रही थी और शयान का सर शर्म से झुकता गया। फूफो की और मन की आपस में बहुत अच्छी बन गई थी। फूफो को मन बहुत प्यारी लगी और इन्होंने तो बातों बातों में कई दफ़ा मन से शयान की तरफ से माफ़ी भी मांगी थी, मगर हर बात में मन ये कहकर चुप करवा देती थी कि जो भी हुआ आपकी वजह से नहीं हुआ, जिसने किया इसे ज़रा भी फ़र्क नहीं है। और हर बार की तरह फूफो और शर्मिंदा हो जाती थी। शयान के वालिदैन इसके बचपन में ही वफ़ात हो गई थी। तब से फूफो ने इसे पाला। शयान को अपनी पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत थी, लगाव था, वो फूफो थी। इस वक्त शयान काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था और फूफो को आए 5वां दिन था। शयान के जाने के बाद मन फूफो के साथ ही सोती है, क्योंकि इसे अकेले में डर तो नहीं लगता, मगर शयान का कमरा बहुत बड़ा था, इसे इस कमरे में डर लगता था, इसलिए वो फूफो से बात करके इनके साथ सोती है। पर जब से आई थी अभी तक मन ने सीधे मन बात नहीं कर रही थी। कभी कभी तो मन इसके इतने नखरे देखकर इसका दिल करता था सुना दे, मगर अभी वो इस घर और इसमें रहने वालों पर कोई हक नहीं रखती थी। इसे ऐसा लगता था आज भी इसे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी और वो उदास छत की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। इसका दिल कर रहा था भाग कर चली जाए घर, पता नहीं क्या होता होगा। सुहाब भाई की शादी हो गई होगी या नहीं, सब मुझे याद करते होंगे या नहीं, क्या इन्होंने मुझे कहीं नहीं ढूंढा। मन नम आंखों से खुद से सवाल करती है और इनमें से किसी एक सवाल का जवाब नहीं था इसके पास। मगर मैं हूँ कहाँ पर
पर कितनी पागल थी, किसी से पूछा भी नहीं, अभी जाकर पूछती हूँ। मन भागकर फूफो के कमरे में जाने लगती है कि सामने से आते जमशेद से टकरा जाती है। मन मुआज़त करती है, भाभी आप ठीक तो हैं? जमशेद इसके झुके चेहरे को देखकर इज्जत से कहता है, जी ठीक हूँ। और ये कहकर वो कुछ कहे बगैर भाग जाती है। वहाँ से पीछे जमशेद हक्का बक्का रह जाता है। इसे क्या हुआ? वो फूफो से मिलने आया था, मसरूफियत की वजह से इन्हें आ नहीं सका और पाँव भी ठीक नहीं था। सर झटक कर फूफो के कमरे में जाने लगा कि सामने से आती परी को देखकर रुका। हाय कैसी हो? इसे फ़ोन में गुम देखकर कहा। परी ने एक नज़र इसे देखा, जैसे इसका बुलाना पसंद नहीं है। गुड। एक लफ्ज़ जवाब देकर वो कुछ कहे बगैर लॉन की तरफ जाने लगी। पीछे जमशेद का चेहरा उतर गया, क्योंकि इसे परी पसंद थी, मगर वो इससे सीधे मुँह बात तक नहीं करती थी। आज तक इसने ये बात शयान के कानों तक जाने नहीं दी, वरना इसे कत्ल कर देता। एक नज़र इसे देखकर कदम कमरे की तरफ बढ़ाए। कुछ बताया कि नहीं? सामने खून में लथपथ मौजूद को देखकर शयान ने सख्त लहजे से आदमी से पूछा। नहीं सर, अभी नहीं बताया। इसका कहना है इसके पास ऐसी कोई वीडियो नहीं है, और वो वीडियो इसके पास नहीं बल्कि किसी और के पास है। इस आदमी ने इस लड़की के बताए एक एक लफ्ज़ शयान को बताया। बकवास है, अगर मुझे वो वीडियो नहीं मिली तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, समझे? दफ़ा हो, इससे हर हाल में पूछो और बताओ। अगर जान प्यारी है तो बता दे, अगर फिर भी नहीं बताए फिर मैं अपने तरीके से बताऊंगा। जाओ, अब एक काम भी नहीं होता, सर्द लहजे में कहा। वो आदमी डर कर वहाँ से भाग गया और अपने कदम घर की गाड़ी की तरफ बढ़ाए। इसे मन की बहुत याद आ रही थी। वो वही जानता है इसने कैसे ये दिन गुजारे। किसी काम का नहीं छोड़ा। मिसेस शयान सुल्तान, तुमने मुझे, मैं अब खुद का भी नहीं हूँ, मुझसे मुझे ही छीन कर तुमने अच्छा नहीं किया। अब आकर तुम्हारी खबर दूंगा। इसे तस्वर में याद करते हुए गाड़ी रवाना की। वो यहाँ इसलिए आया था कि जल्द से जल्द ये काम ख़त्म कर ले, और एक बहाना ही था वीडियो की। असल में तो वो इस गैंग को पकड़ना चाहता था जो मासूम बच्चियों को स्कूलों कॉलेजों से अगवा करके दूसरे मुल्क भेज देता है। और इसे जब इस गैंग की एक लड़की का पता चला तो इसे इसी बहाने यहाँ लाया कि इसके पास इसकी वीडियो है। असल बात तो ये थी कि वो बस एक लड़की के ज़रिए इस गैंग तक पहुँचना चाहता था, मगर इस लड़की ने ना किसी से कोई रब्ता हुआ, ना ही किसी ने इसे यहाँ से निकालने की कोशिश की। मामा आप क्यों इसके आगे पीछे घूम रही हैं? जब देखो मनाल ऐसे मनाल वैसे, चिढ़ होती है। आप मुझे तंग आ गई हूँ यहाँ। एक तो पहले ही इसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, अब आपको भी छीन रही है। मुझे इसे हर बार जीतने नहीं दूंगी। परी इंतहाई गुस्से से अपनी माँ को देखकर कहती है। फूफो जो मन को किसी काम की वजह से बुला रही थी, परी की बातों ने इन्हें पत्थर का बना दिया और खड़े होकर परी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। परी ने हैरत से अपनी माँ को देखा, जिन्होंने ज़िंदगी में पहली बार इस पर हाथ उठाया था। इसे मन से और भी नफ़रत होने लगी। तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? मनाल शयान की बीवी है और शयान मनाल का शौहर। माना जिन हालात में भी इनकी शादी हुई है तो वो मियाँ बीवी ना। अगर तुम मोहब्बत करती भी थी तो अब इसे ख़त्म करो, ये मुमकिन नहीं है। अब इस पर किसी फुप्पो आगे कुछ कहती कि परी ने इन्हें दरमियान में रोक दिया। नहीं मामा, इस पर सिर्फ मेरा हक़ है और मैंने दिल से मोहब्बत की शयान से, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अब मैं इसे हासिल करके रहूँगी। अभी तक चुप थी, मगर बस अब नहीं, इसे जाना होगा मामा, इसे जाना होगा यहाँ से, शयान की लाइफ से। और अंदर आती मन पर तो जैसे छत आ गिरा। इसे अपने पाँव पर खड़ा रहना मुश्किल लगा। जो भी था, शयान के साथ इसका निकाह हुआ था, बीवी थी इसकी, और किसी और के मन से अपने शोर के लिए ऐसे अल्फाज सुनकर कौन सी बीवी को खुशी होगी? अब तो इसके पास इस घर के अलावा कुछ नहीं है। अगर परी ने इसे यहाँ से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगी? गुस्से से परी कमरे से निकल गई। पीछे फूफो सदमे से अपनी बेटी को देखने लगी। इन्हें आज तक पता नहीं चला कि परी शयान को पसंद करती है। दरवाजे के पास मन को खड़ा देखकर परी ने होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट लाई, जो मन को लगा इसका मजाक बना गई। अभी तक तो तुम जीत रही हो मनाल शयान सुल्तान, मगर अब नहीं जीत सकोगी। तुम्हें अब हारना होगा और बहुत जल्द ये नाम भी छीन लूँगी तुमसे। शयान मेरा है, सिर्फ मेरा। ये कहकर इसे टक्कर मारकर वो जा चुकी थी। मन भी नम आंखों से छत की तरफ भागी। इसे हवा चाहिए थी, तन्हाई चाहिए थी। शयान जब घर में दाखिल हुआ तो किसी को ना पाकर हैरान हुआ। सब कहाँ हैं? मुलाजिम से पूछा। सर घर पर ही हैं, सब कमरों में होंगे। ठीक है, काम करो अपना। मुलाजिम जी कहकर अपने काम में लग गया। शयान सबसे पहले अपने कमरे में आया, मगर कमरे में मन नहीं थी। ख्याल आया फूफो के कमरे में होगी। फूफो के कमरे में आया तो इन्हें सोया देखकर बगैर आवाज़ पैदा किए बाहर आया कि सामने से परी आती दिखाई दी। कहाँ छुप कर बैठ गई थी? शयान ने दोस्ताना लहजे से कहा। तुम आ गए? कहीं नहीं, बस लॉन में थी, बहुत बोर होती हूँ, कहीं ले ही चलो। परी ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस काम से फ्री हो जाओ। अच्छा, मनाल को देखा है? काम है
इससे मनाल के नाम पर परी का मूड खराब हुआ। कभी हमारे साथ भी टाइम गुजार लिया करो, हर वक्त मनाल के पास ही तो होते हो, परी ने शिकवा किया। शयान मुस्कुरा दिया, दूंगा टाइम, मेरा टाइम तो तुम्हारे लिए ही है। अच्छा अब बताओ कहाँ है? कमरे में भी नहीं थी। शयान बात पर आया। ऊपर है शायद, मैंने तो ऊपर नहीं जाते देखा था। तब परी ने छत की जानिब इशारा किया। शयान शुक्रिया कहकर ऊपर गया। पीछे मनाल चलने लगी। तुम्हें मैं छोड़ूंगी मनाल तुमसे। शयान छीन नहीं लिया तो मेरा नाम भी परी नहीं। आगे आगे देखो होता है क्या। मुस्कुराकर ऊपर की तरफ देखा जहाँ से अभी शयान गया था। मन को ऊपर आए घंटे से ऊपर हो गया था। रो रो कर इसकी हालत खराब हो गई थी। महीने होने को था इसे शयान के साथ रहते हुए। इसे लगाव होने लगा था शयान के साथ, जो वो खुद को रोकने के बावजूद रोक नहीं पाई। वो नहीं जानती थी कि इसे शयान की आदत हो, शायद निकाह की वजह से ही। निकाह में कम ताकत तो नहीं होती, हलाल रिश्ते में बंधे हुए थे, कैसे आदत नहीं होती इसे। अभी वो यही सब सोच रही थी कि इसे अपने पेट पर किसी की उंगलियों का लम्स महसूस होता है, और ये खुशबू तो शयान की थी। एक लम्हा मुस्कुराहट ने इसके लबों को छुआ, जो वो जल्दी से छुपा गई। इस पर वो हरगज़ जाहिर नहीं करवाना चाहती थी। मुड़ना चाहा मगर ना हो सकी। यहाँ अकेले क्या कर रही हो जानम? होठों से इसके कान की लू को छूते हुए गंभीर लहजे में कहा। मन को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस हुई। घबरा कर इसे पीछे करना चाहा मगर नाकाम। मैंने कुछ पूछा है? इसे यूं चुप देकर इस बार सख्त लहजे में कहा। मन इसे यूं गुस्से में आता देखकर जल्दी से बोली, वह वैसे ही दिल कर रहा था तो कहकर खामोश हुई। शयान ने इसे अपनी तरफ किया और 2 उंगलियों की मदद से इसका चेहरा ऊपर किया। दिल तो मेरा भी बहुत कुछ करने को करता है मगर कहते कहते रुका। तुम्हारे मासूम चेहरे पर तरस आ जाता है। शहादत की उंगली से इसके होंठों को छू कर कहा। मन के पसीने छूटने लगे, इतने अच्छे मौसम में भी। अभी कुछ नहीं कर रहा, हाँ करने के ही इरादे से आया था मगर तुम्हारे तो अभी से पसीने छूट रहे हैं। मिसेस पोटर पोक हो। अच्छा वैसे ये बताओ, मुझे याद किया? दोनों तरफ हाथ रखते हुए इसे मुकम्मल अपने हिसार में कर गया। मन इसे और करीब देखकर यहाँ वहाँ देखने लगी। इसके सवाल पर इसे देखने लगी, जो मोहब्बत से इसे ही देखे जा रहा था। मन ने नहीं में सर हिलाया। शयान मुस्कुरा दिया। एक पल को मन इसकी मुस्कुराहट में खो सी गई थी मगर जल्द खुद को संभाल गई। पता नहीं क्यों वो इसके सामने कमज़ोर हो जाती है। कोई बात नहीं, वो भी जल्द करने लगोगी। सुना है तुम पुप्पो के साथ सोती हो और आगे भी सोने का इरादा रखा है, क्या ये सच है? पैंट की जेबों में हाथ डालकर कहा। जी, वो पुप्पो के पास सोना अच्छा लगता है, इसलिए मन ने बालों को पीछे करते हुए मासूमियत से कहा। शयान का दिल किया ये वक्त यहीं थम जाए। अब मैं आ गया हूँ तो तुम आज से मेरे कमरे में रहोगी। शयान ने सीधा हुक्म दिया। मन ने इसे देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मन ने डर घबरा कर कहा। इसकी शिद्दतों से घबरा कर कहा। वजह एक लफ्ज़ कहा। क्योंकि आप शराब पीते हैं। बचने की नाकाम कोशिश की गई तो शयान ने इसे गौर से देखते हुए कहा। तो मुझे नहीं पसंद इसलिए। लाजवाब मुस्कुरा कर कहा। एक शर्त पर छोड़ूंगा। शयान ने लटों को कान के पीछे करते हुए कहा। कौन सी शर्त? अगर मैं इस नशे की तरह तुम्हारी रूह में उतरना चाहूँ तो मैं आदी बना दूँ, जैसे ये मुझे अपना आदी बना गई वैसे ही। आखिर एक नशा छोड़ने के लिए दूसरा नशा भी तो चाहिए होता है ना। इसके पीले होते रंग को देख कर मज़े से कहा। जैसे अच्छी बात कर रहे हो। मुझे क्या करते रहे नशा, ये कहकर नीचे की तरफ भागी। पीछे शयान हंसने लगा। पहली बार वो इतना हंसा था। इसे ऐसा लग रहा था ऐसे इस लड़की से मोहब्बत नहीं इश्क होने लगा था। शायद इश्क से भी आगे की बात है। बेटा तुम पागल हो गई हो क्या? माना कि तुम्हारी शादी जिस हालत में भी हुई है तुम्हारे लिए मुश्किल है इसे जल्दी कबूल करना। 1 महीना होने वाला है तुम्हें यहाँ आए हुए। अब तुम चाहती हो कि तुम इससे दूर रहोगी, इस वजह से तो तुम्हारा और इसके दरमियान और दरार आ जाएंगी। कैसे फिर तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक होगा बताओ? बालों में ब्रश करते वो पुप्पो की बातों को सोचे जा रही थी। जब वो पुप्पो के पास सोने के लिए गई तो पुप्पो ने इसे इस कमरे में अब सोने का कहा तो मन ने साफ कह दिया कि वो एक शराबी और मगरूर इंसान के साथ एक कमरे में नहीं हो सकती। जिस पर पुप्पो ने इसे डांटा भी और प्यार से समझाकर इसे कमरे में भेजा। पुप्पो के सामने ही वो शेरनी बन जाती है, वैसे तो इसके सामने इसकी ज़ुबान तालू से चिपक जाती है। डरते डरते जब कमरे में आई तो कमरे में शयान को ना पाकर जल्दी से इसके लाए गए कपड़ों में से जामनी रंग की लंबे पाँव तक छूती फ्रॉक पहनकर आईने के सामने खड़ी बाल बना रही थी और पुप्पो की बातें भी याद कर रही थी, जिसका इस पर काफ़ी असर भी हो गया था। यही सोच कर वो परेशान होती है कि वो कैसे इस रिश्ते को कबूल करेगी, कैसे इस इंसान को कबूल करेगी जिसने इससे मोहब्बत करने वाले अपने रिश्ते छीन लिए, इसके माँ बाप किसी के सामने मुँह उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। कैसे वो कबूल करेगी इस इंसान को जो दिन में कई शराब की बोतलें पी लेता है, खुदा को भूल बैठा है। इन दिनों वो अंदाज़ा तो लगा चुकी थी कि वो एक नमाज अदा नहीं करता।
इसने हमेशा अपने लिए नेक हमसफ़र की ख्वाहिश की थी। इसके सोचों का तसलसल तब टूटा जब ज़ोर से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हुआ। क्या वो आ गया, यही सोचकर इसके पूरे बदन में सनसनी दौड़ी। बालों को जूड़े की शक्ल देकर दुपट्टे को सर पर डालकर जल्दी से कंफर्टर में छुप गई। वो हरगिज़ इसका सामना नहीं करना चाहती थी। अभी इसे लेटते थोड़ी देर ही हुई होगी कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और ज़ोर से बंद भी हुआ। मन डर कर उछल गई। इसे अजीब लगा, आज वो क्यों इतने गुस्से में है? क्या इसे पता लग गया फूफो और मेरी दरमियान जो बात? नहीं अल्लाह जी, ऐसा ना हुआ हो। मुझे तो पहले ही से डर लगता है। अब अगर ये इसे पता लग गई तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगा। अल्लाह प्लीज़। मन घबराते हुए अल्लाह से मदद मांगती है कि शयान की सर्द आवाज़ सुनकर इसका खौफ से पसीने छूटने लगे। निकल रही हो बाहर या आऊँ मैं? इसे हिलता देखकर गुस्से से कहा। मन की जान जो पहले से ही आदी हो गई थी, अब तो इसे लग रहा था वो गई। डरते डरते कंफर्टर से सर बाहर निकाला और नीचे उतरी। शयान ने एक सर्द निगाह इस पर डाली। इसे पहले बहुत खुशी हुई थी इसे फिर से अपने कमरे में देखकर, मगर फूफो और इसके दरमियान होने वाली बातें सुनकर इसे शदीद गुस्सा आया था। कैसे वो इस रिश्ते को मानने से इनकारी थी, कैसे इसे इसके साथ रहते हुए झिझक महसूस होती है। तो वो तो शुक्र था वो फूफो के पास आ रहा था कि इनकी बातें सुन ली, और आज इसने ठान ली थी इसे इस रिश्ते की अहमियत बताकर रहेगा। इसकी रूह और इसकी सांसों पर सिर्फ इसका हक, इसे ये बात बताकर रहेगा। इधर आओ, शर्ट पहनते हुए इसे करीब आने का कहा, जो नज़रें झुकाकर खड़ी थी। वो चाहता था वो इससे डरे नहीं, इससे मोहब्बत करे, मगर ये बेवकूफ़ लड़की इससे डरने के अलावा इससे और कुछ नहीं कर सकती। ये बटन बंद कर दो। इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जो चिक्की पतंग की तरह सीधा इसके सीने से लगी। मन ने डरते डरते इसकी शर्ट के बटनों पर हाथ रखा ही था कि शयान ने इसे बाहों में उठा लिया। मन ने घबराकर इसे देखा और इसके हिसार से ख़ुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, जो कि वो चाहकर भी इसे अपना आप आज़ाद नहीं कर सकती। बाहर मौसम भी शदीद शानदार था। बालों ने आसमान पर अपनी चादर डाल ली, पर प्लीज़ मुझे छोड़ें। इसे वॉशरूम की तरफ जाता देखकर इसे इसके अंदाज ठीक नहीं लगे। जानम छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा। इसके होंठों पर शिद्दत से गुस्ताखी करते हुए पाँव की मदद से दरवाज़ा खोला। मन ने नम आंखों से एक बार फिर से खुद को आज़ाद करने की कोशिश की, मगर बेसुध इसे आराम से नीचे उतारा और खुद को और इसे शॉवर के नीचे किया। ये देखकर मन के आसान खता होने लगे। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ नहीं करें। इसके खतरनाक तेवर देखकर मन को गलत होने का एहसास हुआ। मन ने इसे पीछे करके बाहर की तरफ कदम बढ़ाए कि शयान ने इसकी कलाई पकड़कर इसे जोर के साथ पिन किया। अब तुम्हें मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, तुम खुद समझने वाली नहीं हो। तुम्हें खुद से मोहब्बत नहीं करवाई तो कहना मिसेस शयान सुल्तान, तुम आखिरी सांस तक मेरी, सिर्फ मेरी हो। ये कहकर इसे शॉवर के नीचे खड़ा किया और शॉवर ऑन किया। ठंडा पानी गिरते ही मन ने खौफ से शयान की शर्ट में मुट्ठी में पकड़ ली, जो पहले से ही खुली थी। इसके यूं पकड़ने से बटन टूट कर नीचे गिर गए। शयान के लबों पर मुस्कुराहट आई। तुम्हारा दिमाग आज तक कुछ ज़्यादा गर्म रहता है और तुम खुद नहीं जानती कि क्या कह रही हो क्या नहीं, जो इसलिए सोचा तुम्हारे दिमाग को ठंडा कर दिया जाए। इसके भीगे वजूद पर नज़र डालते कहा। दोनों इस वक्त मुकम्मल भीग गए थे। पर प्लीज़ बंद कर दें। मन को सांसें लेने में मुश्किल आ रही थी। अब वो ना हिल सकती थी ना बाहर जा सकती थी। शयान ने इसे यूं कांपते देखकर इसकी कमर में हाथ डालकर इसे करीब किया। एक हाथ इसकी कमर में डाले, दूसरा हाथ इसके सर के पीछे ले जाकर इसका चेहरा अपने बेहद करीब किया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखा। एक की आंखों में मोहब्बत, इश्क क्या कुछ नहीं था, जबकि दूसरे के डर, खौफ, घबराहट के अलावा कुछ नहीं था। शयान ने इसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर इसके होंठों को अपनी कैद में कर लिया। मन की आंखें फटी की फटी रह गई। हाथों से इसे पीछे करना चाहता, मगर शयान ने कमर से हाथ निकाल कर इसके दोनों हाथों को पीछे दीवार के साथ पिन कर लिया। मन इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसके रहमो करम पर थी। थक हार कर कोशिशें बंद कर दी और अपना आप इसके रहमो करम पर छोड़ दिया। शयान के लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई और खुद को सैराब करने लगा। इसकी ख़राब हालत देखकर शयान ने इसके निचले होंठ को दांतों में हल्का सा दबाकर सर ऊपर किया और इसके चेहरे पर हर आते जाते रंग देखने लगा, जो आज़ादी बख्शने पर लंबे लंबे सांस ले रही थी।
एक खफकी निगाह इस पर भी डाली जो इसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। वैसे मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जानम। चेहरे पर इसके जमे बालों को पीछे करते हुए इसके सरापे को देखकर कहा। शर्म से मन पानी पानी हो गई थी। दुपट्टा भी कहीं गिर गया था। इस वक्त वो इसके सामने बगैर दुपट्टे की खड़ी थी। यही सोचकर इसका शर्म से बुरा हाल हो रहा था। शयान ने इसे शर्माता देखकर तौलिया लिया और इसके गिर्द लपेट कर शॉवर बंद किया। मन जो जल्दी से वहाँ से भाग जाना चाहती थी, इसे फिर से अपनी बाहों में उठाता देखकर इसे दिल में कोसने लगी। आराम से इसे ड्रेसिंग रूम में ले जाकर छोटे से स्टूल पर इसे बिठाया और अलमारी में से इसके लिए गुलाबी रंग की खूबसूरत शलवार कमीज़ निकाल कर इसे थमाए। मन ने एक नज़र इसे देखा। अगर चाहती हो मैं चेंज कराऊं तो कोई मसला नहीं जानम। इसे खुद को देखता पाकर शयान ने आंख मारकर कहा, जिसको सुनकर मन ने जल्दी से कपड़े लिए और भागकर वॉशरूम गई, क्योंकि यहाँ तो ये खड़ा था। पीछे शयान अपने लिए भी कपड़े निकाल कर चेंज करने लगा। हाय अल्लाह जी। वॉशरूम में आकर आईने में अपना लाल टमाटर चेहरा देखने लगी। ये क्या होता जा रहा है मुझे? मैं कुछ बोल क्यों नहीं सकती इनके सामने? मैं तो पागल हो जाऊंगी। थोड़ी देर पहले का मंजर याद करके मन ने दोनों हाथों से चेहरा छुपाया। कितने वो हैं ये आहंग होठों को छूते हुए कहा, जो इस जालिम समाज की वजह से ज़ख्मी हो गए थे। सो गई हो क्या? कि तभी बाहर से शयान की आवाज़ आई। मन ने जल्दी से कपड़े बदले और डरते डरते बाहर निकली, कहीं ऐसा ना हो वो अंदर भी आ जाए। एक नज़र इस पर डाली जो बेड पर बैठे टेक लगाए कोई किताब पढ़ रहा था, साथ साथ शराब से भी इंसाफ कर रहा था। मन ये देख कर ही उदास हुई। मेरा वादा है उससे, आपसे ये शराब नोशी ख़त्म ना करवाई तो मेरा नाम भी मनाल शयान सुल्तान नहीं। आईने में इसका अक्स देखकर दिल में कहा और आखिर में अपने नाम के साथ इसका नाम जोड़ते हुए शर्मीली मुस्कुराहट इसके लबों को छुआ। ख्यालों से जब बाहर आई तो इसे खुद को तख्ता पाकर नजरें नीचे की। जल्दी से बालों को सुखाकर इन्हें खुला छोड़कर आराम आराम से चलती हुई अपनी साइड पर आई और कुछ कहे बगैर लेट गई। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि इसे अपनी कमर पर हाथ महसूस हुआ। इसके जिस्म में सनसनी दौड़ी। शयान इसे कमर से थाम कर खींचा जो इसके साथ चिपक गई। मेरी तरफ देखो, हुक्म दिया गया। मन ने पसीना साफ करके रुख मोड़ा। इतनी सर्द मौसम में भी इसे पसीने आ रहे थे। मुझे किस करो, एक और हुक्म। मन ने हैरानगी से इसे देखा। इसे लगा वो मजाक कर रहा हो। क्या देख रही हो? करो जल्दी करो, लहजे में सख्ती लाते हुए कहा। मगर मैं इसकी उंगली को देखकर कहा जो होंठों पर रखी गई थी, जिसका मतलब था यहाँ पर। क्या मतलब? तुम कैसे? जो कहा है वो करो। ये तुम्हारी सज़ा है इस बात की जो तुमने पप्पो के सामने बकवास की थी। सो जल्दी, अगर मैंने की ना, सांस लेने के लिए भी तरस जाओगी जानम। अंगूठे से इसके गाल को छूते हुए कहा। मन को रोना आने लगा था इस जालिम समाज की यूं जुल्म करने पर। कोई ठीक है, मैं खुद ही नहीं मैं करती हूँ प्लीज़। इसे खुद पर झुकता पाकर इसने सीने पर हाथ रखकर हामी भर ली। तो करो इस हर यूं ही झुके कहा। मन ने लंबी सांस ली और उम्मीद नज़र इस पर डाली जो बेहिस बना इसे देख रहा था। मन ने आंखों को बंद किया और इसके होंठों पर डरते डरते अपने नाजुक और पहले से ही ज़ख्मी होंठ रखे। इसके नरम नाजुक लम्स को पाकर शयान के अंदर सुकून सा आ गया और इसके होंठों को अपने होंठों में कैद करके आराम आराम से खुद से राब करने लगा। इस बार पहले से ज़्यादा नरमी थी। वो इसे यूं छू रहा था जैसे नाजुक गुड़िया हो, छूने से टूट ना जाए। कहीं मन भी ये नर्म लम्स पाकर सुकून से आंखें मूंद गई। दोनों ही एक दूसरे में खो गए थे। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी शयान पीछे ना हुआ तो मन पीछे होने लगी कि इसने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने नीचे किया और ख़ुद इस पर साया बनकर झुक गया। इन सब सूरत हाल में भी इसने मन के होंठों को एक पल के लिए भी आज़ादी नहीं बख्शी थी। मन ने इसे फिर से पटरी से उतरते देखकर इसे पीछे करना चाहा, मगर इसने इसकी वहीं हाथ थाम कर खींचा, पेट के साथ लगा दिया। सारी कोशिशें बंद कर गई। वो इसे पता नहीं था करनी इसने अपनी ही है। इसे पता था करनी इसने अपनी ही है। सारी रात वो अपनी मनाया करता गया। इसकी सुन भी नहीं रहा था। एक पल को भी इसे आज़ादी नहीं बख्शी। अजान से पहले वो शुक्र करके इसे छोड़ा। काश आप मुझे इज़्ज़त से अपनों के बीच से मुझे अपना बना कर लाते। मन इसके चेहरे पर हाथ रखकर आहिस्ता आवाज़ से कहती जो सोते हुए मासूम लग रहा था और जब जागता हो तो तौबा पूरा खड़ूस लगता है कि इसे दूर से अजानों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मन एहतियात से इसका बाजू खुद पर से हटाकर वज़ू करने जाने लगी। वज़ू करके नमाज अदा करने लगी। नमाज से फारिग होकर
सजदे पर झुककर रोते हुए अल्लाह से दुआ करने लगी, अल्लाह जी मेरे अपनों को मिला दे मुझे, अल्लाह जी इनको हिदायत दे, अल्लाह जी मुझे मेरे मामा बाबा सब बहुत याद आते हैं, अल्लाह जी मेरे मिला दे मुझे, तू पता नहीं वो अब कहाँ होंगे, मेरी वजह से इन्हें क्या कुछ सुनने को नहीं मिला होगा, अल्लाह जी प्लीज़ मुझे मिला दें। रोते हुए सर उठाया और एक नज़र शयान पर डाली, अल्लाह जी प्लीज़ मुझे इनसे मोहब्बत मत होने देना, मेरी नहीं रहूँगी सारी ज़िंदगी इनके साथ, मैं नहीं रहूँगी सारी ज़िंदगी इनके साथ, ये मैं जानती हूँ। एक ना एक दिन जब मेरे घर वाले मिल गए तो मुझे वो ले जाएंगे और मना नहीं कर सकूँगी, अल्लाह जी मत होने देना मोहब्बत, वरना मैं जीते जी मर जाऊँगी प्लीज़। खूब सारा रो कर दिल का बोझ हल्का करके जाए नमाज से उठी। नैना जल्दी से फूफो के लिए नाश्ता बनाओ, नैना किचन में आकर नैना को पुकारा मगर वो तो कहीं नहीं थी। शाबिर भाई नैना कहाँ है, लॉन में फूलों को पानी देते शाबिर मुलाजिम से कहा, बेगम जी वो फूफो के कमरे में होंगी, थोड़ी देर पहले वहीं जाते देखा था। ठीक है कहकर किचन में आई तो नैना को ऊपर से आते देखा, बेगम जी उठ गई, सुबह बखैर, नैना ने मुस्कुरा कर कहा। मन ने मुस्कुराकर सुबह बखैर कहा, पप्पा उठ गई, जी हाँ आपका ही पूछ रही थी, आटा गूंथते हुए कहा, अच्छा चलो तुम नाश्ता तैयार करो, इनके लिए मैं मिलकर आती हूँ। जी ठीक है, और फूफो के कमरे की तरफ रवाना हुई। सामने से आती परी को देखकर रुकी, जो इसे देखकर मुंह फेर कर इसके पास से गुजर गई। मन सर झटक कर फूफो के कमरे में दाखिल हुई। अंदर दाखिल हुई तो फूफो को कुरान पाक की तिलावत करते पाया, जो मन को आता देखकर तिलावत रोक गई और इसे पास आने का कहा। मन चलती हुई इनके पास आई और उनकी गोद में सर रख गई। आंखों से आंसू बहने लगे अपनी माँ को याद करके। मेरी जान उदास मत हो, मैं सब ठीक करवा दूंगी, मेरा वादा है तुम्हारी फैमिली से, मैं तुम्हें मिलाऊंगी। फूफो ने इसका माथा चूमकर कहा। मन की आंखों में चमक आने लगी, क्या सचमुच में आप मुझे मिलाने के लिए लेकर जाएंगे? मन ने बैठते हुए खुशी से कहा। फूफो इसके इस अंदाज पर मुस्कुरा उठी। जी मेरी जान, आई लव यू फूफो, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मन इनके गाल छूते हुए कहती, हट बदतमीज, कितनी बार कहा है ये हरकत मत किया कर। इसके गाल चूमने पर हर बार फूफो इसे डांटती, मगर मजाल है वो इन्हें तंग करना बंद करे। मन मुस्कुरा दी कि नैना कमरे में आई। बेगम जी वो सर आपको बुला रहे हैं। अच्छा आती हूँ, तुम जाओ। मन की जगह फूफो ने जवाब दिया। जाओ बेटा, काम होगा तुमसे। फूफो ने इसे प्यार से समझाया। जी बिल्कुल, और कौन सा काम होगा मैं जानती हूँ, दिल में कहा जी कहकर कमरे से निकल गई। पीछे फूफो इसे दुआ देने लगी खुशियों की। नैना को नाश्ते का कहकर कमरे में आई, मगर कमरे में परी को देखकर इसने हैरत से शयान को देखा, जो दोस्ताना तरीके से इससे बातें कर रहा था। आंखों में नमी को अंदर धकेला और हिम्मत करके दरवाज़ा बजाकर इन्हें मतवज्जो किया। परी इसे देखकर मुस्कुरा उठी, क्योंकि इसे बहुत मज़ा मिल रहा था इसका पीला रंग देखकर, इसकी नम आंखें देखकर। अच्छा शयान, मैं जाती हूँ, नाश्ता पर मुलाकात होती है। एक नफरत सी नज़र मन पर डालकर कमरे से बाहर गई। परी जानबूझकर यहाँ आई थी, क्योंकि वो इसे हर वक्त यही जताना चाहती है कि शयान उसका है। इधर आओ। इसे वहीं खड़ा देखकर शयान ने इसे अपने पास बुलाया।